अगर चमत्कार सच है तो राम मंदिर की चोरी पहले क्यों नहीं दिखी। साथियों, हमारे देश में चमत्कार करने वाले बहुत सारे ऐसे ढोंगी, पाखंडी, बाबा, कथावाचक मिल जाएंगे जो पर्चा बनाने का काम करते हैं। यानी आप अपनी परेशानी, आपदा, विपदा लेकर उनके सामने पहुंच जाओ, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको परेशानी क्या है। वह अपने पर्चे में लंबी लंबी आपकी व्यथा और तकलीफें, आपकी परेशानी लिख डालेंगे। इतना बड़ा चमत्कार करने वाले ये पाखंडी ये चमत्कार नहीं देख पाए कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। साथियों, आज बात हम करेंगे उन चमत्कारी बाबाओं और ढोंगियों की जो इस विषय में मंच सजाकर बड़े बड़े दावे करते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो पंच। आज हम किसी की आस्था पर हमला नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर हर जागरूक नागरिक को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि यह उनका अधिकार है। आस्था में डूब जाने का मतलब यह नहीं है कि आप आंखें बंद कर लो। देश में लाखों लोग बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को दिव्य शक्तियों वाला संत मानते हैं। दावा किया जाता है कि वे बिना बताए लोगों की समस्याएं जान लेते हैं, उनके मन की बातें जान लेते हैं और पर्ची पर पहले से ही लिख देते हैं। यदि ऐसा है तो एक सीधा प्रश्न खड़ा होता है, क्या ऐसी शक्ति केवल आम लोगों की समस्याएं जान सकती है या बड़े घटनाक्रम भी पहले से देख सकती है? और यदि देख सकती है तो राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवादों और कथित अनियमितताओं के बारे में पहले से कोई संकेत क्यों नहीं मिला? आज हम इसी प्रश्न पर तार्किक चर्चा करेंगे। साथियों, तार्किक चर्चा जरूरी है क्योंकि लाखों लोगों की आस्था का सेंटर बना हुआ है बागेश्वर धाम। तो साथियों, दावा क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दावा क्या किया जाता है। कहा जाता है कि पर्ची में व्यक्ति की समस्या, बीमारी, पारिवारिक विवाद या मन की बात पहले से ही लिखी होती है। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि उसे सामान्य मनुष्य से अधिक जानकारी किसी दिव्य माध्यम से प्राप्त होती है तो स्वाभाविक रूप से लोग उससे बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की अपेक्षा करेंगे। यहीं से सवाल शुरू होता है। यदि कोई डॉक्टर बीमारी पहचानता है तो हम उससे जटिल बीमारी पहचानने की उम्मीद करते हैं। यदि कोई मौसम वैज्ञानिक बारिश बता सकता है तो हम उससे तूफान की चेतावनी की भी अपेक्षा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यह आप बताइए। जरूर करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बता दे कि आज बारिश होगी तो भूकंप की अपेक्षा कर लेंगे कि भूकंप के बारे में बताए। तो यदि कोई व्यक्ति लोगों की अनकही बातें जान सकता है तो क्या वह करोड़ों रुपए के धार्मिक संस्थानों से जुड़े संभावित विवादों के बारे में पहले से कुछ नहीं जान सकता? और वो कैसे नहीं जान सकता जिसका हनुमान और राम से संबंध हो? और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का तो हनुमान जी की उन पर विशेष कृपा है, और जब हनुमान जी की विशेष कृपा है तो मामला यहां राम मंदिर का है। और जब राम मंदिर का मामला है तो यहां पर हनुमान जी का भक्त होने के नाते और हनुमान जी राम के भक्त होने के नाते सबसे पहला धीरेंद्र शास्त्री का दायित्व बनता है कि राम मंदिर में हो रही चोरी को वह एक एक पाई पाई का हिसाब दे, पाई पाई का पर्चा बना के दे। और अगर वो नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर पर उनसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। या फिर वह सब जानते हुए, अगर वो हनुमान के भक्त हैं, हनुमान ने उनको बताया होगा, तो निश्चित तौर पर वो सब जानते हुए छिपा क्यों रहे हैं? क्योंकि यह भारत के करोड़ों लोगों की आस्था की बात है कि राम मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था है, और जिनकी आस्था नहीं है, जिन्होंने दान नहीं दिया है, वो भी चाहेंगे कि हमारे जानने वाले दुखी ना रहें, परेशान ना हो। तो
बागेश्वर धाम में मुख्य आराध्य बालाजी अर्थात हनुमान जी माने जाते हैं, ये आप सभी को पता है। हिंदू परंपरा में हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भक्त माना गया है। राम के लिए उन्होंने समुद्र पार कर दिया, राम के लिए उन्होंने लंका जलाई और राम के लिए संजीवनी भी लेकर हनुमान जी आए। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त है, तो एक सामान्य भक्त के मन में यह प्रश्न उठ सकता है। वह प्रश्न क्या है वो जानिए आप। यदि हनुमान जी अपने भक्त को विशेष जानकारी देते हैं तो क्या राम से जुड़े किसी बड़े विवाद की जानकारी भी नहीं दी जा सकती है? यह प्रश्न आस्था का नहीं है, तर्क का है। क्योंकि यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार दिखा रहे हैं, भूत भगा रहे हैं, लोगों को पराशक्तियों से मुक्ति दिला रहे हैं। किस तरह उछलते कूदते लोग वहां पर रहते हैं, तो उम्मीद तो उनसे है, क्योंकि उनके चमत्कार का परीक्षण जरूरी है। क्योंकि जब राम के विषय में नहीं बता पा रहे हैं तो वो किसी के विषय में सही नहीं बता सकते। तो इतिहास बताता है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए होते हैं। जब कोई कहता है कि उसके पास विशेष शक्ति है तो समाज को यह अधिकार है कि वो पूछे कि उस शक्ति की सीमा क्या है, ये कहां तक काम करती है, ये क्या उस लेवल तक काम करती है, क्या उसका परीक्षण हो सकता है कि वह केवल मंच पर ही काम करती है। लोगों को इकट्ठा कर लो और उनको इस तरह की बातें बताओ। क्या वह केवल चुनिंदा परिस्थितियों में काम करती है या वह वास्तविक दुनिया की बड़ी घटनाओं को भी पहचान सकती है? यदि कोई दावा वैज्ञानिक परीक्षण से गुजरने को तैयार नहीं तो लोगों के मन में प्रश्न उठना यह स्वाभाविक होता है। प्रश्न पूछना नास्तिकता नहीं है, प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है। और जो इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता तो समझ जाइए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोचा जरूर है। क्या जनता को सवाल पूछने का अधिकार है? तो बिल्कुल है। यदि कोई नेता दावा करे तो जनता सवाल पूछती है, यदि कोई अधिकारी दावा करे तो जनता सवाल पूछती है। कोई बाबा, संत या धार्मिक व्यक्तित्व कोई असाधारण दावे करे तो जनता सवाल पूछ सकती है और उन्हीं सवालों में सब कुछ छिपा हुआ है, वहीं पर सारी सच्चाई छिपी है। सवाल पूछना अपमान नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं तो यह धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को निकलकर इन सभी दावों को सिद्ध करना चाहिए कि नहीं, मैं जानता था, मैं बता नहीं इसलिए रहा था क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होगा। सवाल पूछना सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। अगर किसी दावे में सच्चाई है तो प्रश्नों से वह और मजबूत होगा और यदि दावे में कमजोरी है तो प्रश्न उससे उजागर कर देंगे। तो साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि किसी भी दावे को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह आपके मन की बात जान सकता है तो आपको यह पूछने का अधिकार है कि वह समाज और देश से जुड़े प्रश्नों को पर क्या कहेगा, उसके बारे में क्या कहेगा। हमारे देश पर हमला हो रहा है उसके बारे में क्या कहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बैंक रॉबरी हो रही हैं उनके बारे में, भरत तिवारी जैसे एनकाउंटर के बारे में वो पहले से बता देते, भरत तिवारी को अपने पास बुला लेते। वो तो भरत तिवारी तो बागेश्वर धाम का बड़ा भक्त था। तो यदि किसी के पास असाधारण शक्ति होने का दावा है तो उस दावे की कसौटी भी असाधारण होगी। आस्था व्यक्तिगत हो सकती है लेकिन सत्य की खोज सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए विश्वास कीजिए लेकिन प्रश्न भी पूछिए, श्रद्धा रखिए लेकिन तर्क को मत छोड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी दावे को प्रमाण के तराजू पर तौलिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर सवाल एक ऐसे चमत्कार से जुड़ा है कि जो चमत्कार लोगों की आंखें खोलता है। वहां पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं और वो सारे के सारे ऐसे भीड़ में बैठे रहते हैं और वो कहते हैं पीला गमछा पहना हुआ, लाल टोपी लगाया हुआ व्यक्ति आ जाए। तो उन्हें जिनके आराध्य हैं, वो जिनसे उनको सिद्धि प्राप्त है, जिससे उनको अनेकों शक्तियां प्राप्त हैं, ये चमत्कार करते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए मुद्दे को
बिल्कुल नकार गए, बिल्कुल इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं बताया, इस विषय में बिल्कुल उन्होंने चर्चा नहीं की। आखिर क्यों? क्या हनुमान जी ने उन्हें संदेश नहीं दिया होगा कि मेरे प्रभु के घर में चोरी हो रही है? तुम जाके श्रीलंका में दुनिया के प्रवचन कर रहे हो, तुम विदेशों में जाके दुनिया की बातें कर रहे हो, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हाँक रहे हो, और यहां मेरे प्रभु के यहां चोरी हो रही है। चलो पहले उसको मैं पकड़ रहा हूं, मैं तुम्हें नाम बताऊंगा और तुम उसे जनता में बताओ, अखबार में बताओ, प्रशासन में बताओ, मुख्यमंत्री को बताओ, प्रधानमंत्री को बताओ कि वो चोरी पकड़ी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार केवल भोले भाले लोगों को आस्था और विश्वास के नाम पर गुमराह कर उनसे चढ़ावा लेना है। और वही चढ़ावे का गेम अयोध्या में भी था। वहां पर आपको पता है काग भुसुंडी की चांदी की मूर्ति भी गायब है। यह अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है और अपने फेसबुक पेज पर भी डाला है। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने, किसी एक जो सिंधी समाज के हैं उनका तो वायरल हो रहा है, उन्होंने 200 किलो चांदी की ईंट सभी सिंधियों ने मिलकर वहां पर भेंट की है। लेकिन क्या इस बारे में धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से एक शब्द निकला कि कितने ईंटें चोरी हो गई? नहीं निकला और ना निकलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चमत्कार केवल चढ़ावा लेने के लिए है और उस चढ़ावे से अपने आप को मजबूत करना है, धन ऐसो आराम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो साथियों जागो, जो अपने प्रभु के घर में चोरी का पर्चा ना निकाल सका वो आपका पर्चा क्या निकालेगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।